नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय प्रतापपुर। मैं आपके साथ कौशल किशोर और मेरे साथ कैमरामैन पवन प्रेमी। साथियों, मैं अभी मौजूद हूँ प्रतापपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत कोटिया में। और कोटिया में आज मौजूद होने का मुख्य कारण ये है कि यहाँ धान खरीदी केंद्र पर आज एक ऐसी घटना घटित हुई है जिसे जान करके आपको बड़ा हैरानी होगी। हालांकि बहुत बड़ी बात भी नहीं है इस क्षेत्र के लिए, लेकिन जो घटना हो रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। मैं धान यहाँ खरीदी केंद्र में धान कैसे खरीदी हो रही है इस बारे में जानने के लिए नहीं आया हूँ। धान में क्या कितना वजन हो रहा है इस बारे में जानने नहीं आया हूँ। मैं ये दिखाने के लिए आपको स्पेशली आया हूँ कि यहाँ हाथियों का आतंक कैसा चल रहा है। आपने क्रम बाई क्रम सुना होगा कि आज किसी को घायल कर दिया, कल किसी को घायल कर दिया, लेकिन आज ऐसा घटना इस सोसाइटी में हुआ है कि धान के छल्ली को ही हाथी धसका करके और मदमस्त होकर के यहाँ पे धान खाया। किसानों के साथ देखिए यहाँ पे अहित हो रहा है, लेकिन उस चीज़ को मैं सबसे पहले आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। हमारे कैमरामैन आइए किस प्रकार से यहाँ पे फैला करके रखे हैं। ये देखिए, ये पूरा छल्ली को अभी लेबरों के माध्यम से इसको उठाव किसी प्रकार से कराया गया है, लेकिन पूरी तरह से अभी ये उठाव हो भी नहीं पाया है। हाथियों का देखिए जमावड़ा कैसे आता है। ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि 3 हाथी रात को यहाँ पे आए और इस बने छल्ली को उड़ाए, उसके बाद तहस नहस किए, खाए, जो भी किए, लेकिन नुकसान पूरी तरह से करके ही गए हैं। और हाथी का अब ये देखिए, धान एक बार दिखाइए आप कि धान को किस प्रकार से बोरे को सूंड में चीरने के बाद ले गए। ये देखिए यहाँ तक पूरा, ये उधर भी दिखाइए कैमरामैन। वो यहाँ पे सोसाइटी प्रबंधन कहीं ना कहीं हर चीज़ से मुस्तैद होने के बाद भी इन हाथियों से परेशान है। हाथियों से आम आदमी तो परेशान था ही, अब कहीं ना कहीं सोसाइटी भी उसके चपेट में आ चुका है। ये कोटिया का, और यहाँ पे देखिए धान छल्लियों से लदा हुआ है। यदि इस पर कोई तत्कालिक काम नहीं किया गया तो निश्चित तौर पर न जाने कितने का नुकसान हो सकता है। क्योंकि देखिए हाथी एक बार आ गया है, उसको यहाँ का स्वाद लग चुका है, तो 100% आप मान के चलिए कि आगामी दिनों में भी वो यहाँ पे आएगा और खाएगा। और पीछे मेरे आप देख सकते हैं गन्ने का खेत है। और हाथियों के लिए जो विशेष रूप से अगर बताऊँ मैं कि ये गन्ने के खेत से ही वो लोग यहाँ से निकलते हैं और गन्ना खाते हुए, और लेकिन ये देखिए ये है रास्ता, यहाँ से ही हाथी आया और इसमें घुस करके इसको तहस नहस किया है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। मैं जो दिखाया यहाँ पे धान लगभग तकरीबन 100 बोरी धान का नुकसान यहाँ पे हाथी किया है, दोनों छल्ली को मिला करके। 50 इसमें 50 उसमें। अभी मैंने दूसरे छल्ली की ओर अभी जाना बाकी है, वो उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। साथियों, सबसे बड़ा यहाँ किसकी नाकामयाबी आपको नज़र आ रही है? यहाँ पे अगर मैं सबसे बड़ी बात कहूँ तो जंगल विभाग के लोगों की नाकामयाबी है। पहली बात तो सोसाइटी जो यहाँ धान खरीदी केंद्र है वो एक तो निजी भूमि पर किसी प्रकार से खरीदी किया जा रहा है, उसके लिए उचित व्यवस्था नहीं है, उचित स्थान ही नहीं है कि वो अपना खरीदी कर सके, अपने स्थान में बाउंड्री के अंदर कर सके। पहला माइनस पॉइंट यहाँ पे है। उसमें धान खरीदी या प्रबंधन की कोई गलती नहीं है, गलती इसमें शासन की है। उसको देना चाहिए, उसको मुहैया कराना चाहिए, वो जगह उपलब्ध करानी चाहिए। लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर निजी भूमि पर किसी प्रकार से अगर किसानों के हित को देखते हुए अगर खरीदी किया जा रहा है तो कम से कम जंगल विभाग को इस क्षेत्र में एक्टिव रहने की ज़रूरत है। हाथी जो मित्र लोग यहाँ पे डटे हुए हैं उनको एक्टिव रहने की ज़रूरत है। कम से कम हाथी जो नुकसान पहुँचा रहा है उस पर आपको अमल करने की ज़रूरत है, इससे सीखने की आपको ज़रूरत है। अगर आप अभी तक अनजान हैं तो जानिए, ये आपके ही गलती के कारण ये आज ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। इसमें किसी का व्यक्तिगत नहीं, जंगल विभाग इसमें पूर्णतः दोषी माना जाएगा। आइए आपको दिखाऊं साथियों एक बहुत दिलचस्प चीज़ कि देखिए यहाँ बिजली का तार गया है बगल से। बिजली का तार देखिए किसी प्रकार से यहाँ पे ये लोग
अंधेरा को दूर करने की जो अपना इंतजाम किए थे, व्यवस्था किए थे, ये देखिए हाथियों के द्वारा किस प्रकार से इसको भी तोड़ ताड़ के नक्की कर दिया गया है। यहाँ पे एक मान के चलें कि अभी अब डबल नहीं तिबल खर्चा होगा, क्योंकि अभी अब मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ बिजली को जोड़वाने तोड़वाने में अब हाथी एक धक्का मारा और पूरा चकनाचूर कर दिया। अब दूसरी ओर लेकर के चलूँगा और लोगों से भी बातचीत करूंगा, क्योंकि ये लोग का तो रोज़ ही मुठभेड़ होना है हाथियों से। कैसे इन लोग इस चीज़ को झेल रहे हैं, आइए इनसे बात भी करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दूसरी तरफ लेकर के चलता हूँ एक बार दिखाने के लिए। मैं आपको दिखाऊं कि मैं दूसरी तरफ आ गया है। ये देखिए, मैं आपको दिखाने का मैं प्रयास करता हूँ। इधर भी तार को उसी प्रकार से तोड़ ताड़ दिया गया है। ये देखिए पूरी तरह से इधर भी बोरे को, और मैं आपको बताऊं कि कुछ बोरे का तो अता पता भी नहीं है कि खोजा जा रहा है। ये मेरे को लगता है इस खेत में, गन्ने के खेत में ले जा करके उसको कहीं पर फाड़ चीर के फेंक दिया होगा, क्योंकि हाथी है, उसके लिए तो सब कुछ छूट है। और उसका आने जाने का एक रास्ता मैं आपको दिखाऊँगा। ये देखिए, ये है उसका रास्ता। बोरा जो फटे हैं, एक बोरा देखिए यहाँ पे फटा हुआ हमें मिला है। ये देखिए, ये बोरा है, और यहाँ से धान अगर गिरा हुआ मेरे को नज़र आ रहा है तो आगे ये देखिए यहाँ पे भी धान गिरा हुआ है। और इस प्रकार से अगर मैं जितना दूर जाऊँगा मेरे को धान ही धान नज़र आ रहा है। तो मैं दर्शकों आपको बता दूँ कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये यहाँ पे देखिए बहुत दूर तक लेके गया है इस धान को। अब जितना आगे जाएंगे हमको धान ही धान नज़र आएगा। गन्ने के खेत में धान, मेरे को लगता है ऐसा कि गन्ना के वजह से धान हाथी जो है इस खेत में आया और उसको यहाँ पे धान मिला। सबसे बड़ी बात तो ये है कि धान खरीदी केंद्र में अगर इस प्रकार से होगा तो कैसे चलेगा किसानों के साथ। तो यहाँ पे बहुत अन्याय हो रहा है। इस सोसाइटी के पहरेदार जो रात को यहाँ पे विश्राम करते हैं, जो इसके लिए पहरेदारी करते हैं, अब इनके अंदर भी डर का माहौल बना हुआ है। इनके अंदर भी डर घुस चुका है। क्यों घुसे भी क्यों ना, अपनी जान से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है साथियों। और कई बार हमने सुन चुका है, कई समाचारों में देख लिया है, और इस क्षेत्र के लोगों को तो हर घर के लोगों को, बच्चे को मालूम है कि यहाँ हाथियों से हादसे होते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको भी डर लग रहा है। तो जब यहाँ रात को हाथी आया, क्या नाम है आपका, सबसे पहले बताइए। मेरा नाम जीतन पोया है। अच्छा जीतन जी, जब रात को हाथी आया तो आपको कैसे अनुमान लगा कि यहाँ पे हाथी आ चुका है और नुकसान कर रहा है? मेरे को ये पता चला 11 बजे वो पंडोपारा में था और 2 बजे हाथी आ पहुँचे थे। और 2 बजे के बाद क्या हुआ कि वो तार को तोड़े। इसके बाद हम लोग अब किसको चिकर धुंधला में जो उसमें पटोर छाया हुआ था, तार टूट गया और सनापट हम सुत गए। हाँ, तो आपको डर लगा कि यहाँ पे अभी अगर हम उसको छेड़ेंगे तो हो सकता है हमारे ऊपर आक्रमण करे। तो अब गोल उल करेंगे तो छेड़बे करेगा। तो आपने वन विभाग की टीम को अवगत कराया कि यहाँ पे आओ फ़ोन के माध्यम से कि भाई यहाँ पे हाथी आ गया है, सोसाइटी में घुस चुका है, यहाँ से भगाने का? तो वो लोग आए थे टाइम से? 2 बज गया था ना, 2 बजे फ़ोन नहीं लगा। यहाँ पे देखिए, जब हम यहाँ पे इसको कवर कर रहे थे तो कई किसान हमारे समक्ष आए हैं, मिले हैं। उसी कड़ी में एक हमारे बगड़ा के महाराज जी मिले हैं, इनसे बातचीत करते हैं। महाराज, सबसे पहले आप कितना बोरा धान बेच दिए अभी तक? 351 बोरा लाए हैं आज। और भी और लाना बाकी है? हाँ बाकी है। ऐसे में हम हाथी खा रहे हैं तो उसका क्या, कैसे हाथी होगा? तो खा रहे हैं, फॉरेस्ट वाले ध्यान नहीं दे रहे हैं और निजी भूमि में खरीदी किया जा रहा है। तो ठीक है, निजी भूमि में तो सरकारी जमीन तो दुनिया भर का है। तो क्या कहना है आपका, क्या कहना है? व्यवस्था शासन ही करवाएगा ना सरकारी भूमि में, और जल्दी उठाव करवाए ताकि यहाँ भी सोसाइटी प्रबंधक को भी दिक्कत ना हो। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे अगर मैं सबसे बात करूँगा ना तो एक ही बात निकल के आ रही है कि यहाँ उठाव का क्रम जो है ना तेज़ी से होना चाहिए। तेज़ी से, हाँ, इसलिए होना चाहिए क्योंकि जितना जल्दी से जल्दी उठाव होगा, यहाँ पे अगर धान का नुकसान होता है तो इसमें नुकसान किसका है आप बताइए? शासन का ही नुकसान है, सरकार की है। तो अगर आप अपने संपत्ति को जितना जल्दी से जल्दी आप उठा करके ले जाएंगे, आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। क्योंकि देखिए, यहाँ आप देख लेंगे, देखिए यहाँ किसानों का जमावड़ा है, किसान लोग अपना धान तौल रहे हैं और रोज़ हज़ारों, 1500, 2000 बोरी का धान यहाँ खरीदी हो रहा है और किसान अपना वो कर रहे हैं। तो ये लोग देखिए अपना धान भी बेच रहे हैं, तौल रहे हैं आप लोग।
मैं आपको बता दूं कि कल तक की बिक्री इस समिति के द्वारा 19,000 क्विंटल खरीदा जा चुका है और अभी तक इसका डीओ नहीं कटा है। तो जब तक डीओ कटेगा नहीं तब तक धान का उठाव प्रारंभ नहीं होगा। लेकिन इसमें ज़िले में बैठे जो अधिकारी हैं उनको ये बात समझने की ज़रूरत है कि ऐसे हाथी प्रभावित क्षेत्रों पे ये सब को बीज बचाव करने के लिए आपको यहाँ का डीओ जल्दी काट करके देना होगा ताकि उठाव का क्रिया प्रारंभ हो। और अच्छा, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या आपके यहाँ भी सोसाइटी केंद्रों में इसी प्रकार से चल रहा है? क्या हाथियों की दहशतगर्दी आपके यहाँ भी चल रही है? अगर चल रही है तो आप हमें इन्फॉर्म करें और इस वीडियो को सभी तक, सर किसान भाइयों तक शेयर करें। मैंने कई वीडियो, कई फ़ोटोज़, कई प्रकार के समितियों के बारे में कुछ न कुछ मैंने सुना है, लेकिन आज यहाँ पर जब मैंने आकर के लोगों से बातचीत किया, किसानों से बातचीत किया, यहाँ का जो खरीदी का प्रक्रिया देखा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर खरीदी किया जा रहा है। किसानों से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ यदि दिक्कत है तो सिर्फ उठाव के लिए है और जिसके लिए यहाँ पे उस ऊपर बैठे अधिकारी को मुस्तैद रहना पड़ेगा, उसको उठाव की प्रक्रिया को अपना प्रारंभ करना पड़ेगा। धन्यवाद।